माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग यूनिट 1 यूजीसी नेट का पेपर 1 यूनिट 1 हम लोग ख़त्म कर चुके थे। अब हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें पढ़ना है सबसे पहले आखिर शोध क्या है ना, मीनिंग। तो उसके बारे में जान लेते हैं। शोध क्या है कि नहीं। शोध यानी रिसर्च, शोध है ना, इसको हम शोध भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसंधान के अनेक नाम हैं। शोध भी कहते हैं, गणवेषणा भी कहते हैं, योज भी कहते हैं, अन्वेषण भी कहते हैं, मीमांसा भी कहते हैं, अनुशीलन भी कहते हैं, परिशीलन भी कहते हैं, आलोचना भी कहते हैं और रिसर्च भी कहते हैं। यानी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं कि योज से क्या तात्पर्य है, आलोचना से क्या तात्पर्य है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ अनुसंधान जो है दो शब्द मिलकर बनता है। पहला है री, दूसरा सर्च। री का मतलब होता है अगेन और सर्च का मतलब एक्सप्लोर। इसका अर्थ यह हुआ कि पुनः खोजना। रिसर्च का अर्थ हुआ पुनः खोजना या कुछ नया जानने संबंधी खोज करना या जानना, ये हुआ रिसर्च का मतलब। रिसर्च एक लैटिन शब्द से लिया गया है। रिसर्च जो है एक लैटिन शब्द से लिया गया है। परिभाषा कुछ महोदय ने दिए थे। लुंडबर्ग कहते हैं कि यह एक व्यवस्थित पद्धति है ना। कहा कि यह एक व्यवस्थित पद्धति है जिसके माध्यम से सूचना देखी जाती है और डेटा को वर्गीकृत, सामान्यीकृत और सत्यापित किया जाता है। अगला महोदय है एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानीपूर्ण जांच है। क्या है? सावधानीपूर्ण जांच है। अब आगे बात करते हैं। चलिए, J.W. क्रेसवेल कहते हैं कि अनुसंधान किसी विषय के बारे में है ना जानकारी एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। जॉर्ज जे मुल्ले का कथन है ना कि समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप में बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अथार्पण को अनुसंधान कहते हैं, है ना। आगे बात करते हैं। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। अनुसंधान जो है वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। इस पर आधारित जितने भी ज्ञान हैं वो सारी के सारी क्या है, वस्तुपूरक या वस्तुनिष्ठ होता है। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है ना। मूल रूप से क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है। उद्देश्य की बात की जाए तो इनके सैद्धांतिक उद्देश्य क्या है, तो देख लेते हैं। सैद्धांतिक उद्देश्य इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन करता है। सैद्धांतिक उद्देश्य था इसके अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से
नवीन सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन करता है। दूसरा है तथ्यात्मक उद्देश्य। तथ्यात्मक उद्देश्य में क्या है? इसमें तथ्यों की खोज किया जाता है और उनका घटनाओं का वर्णन किया जाता है, यानी तथ्यों को खोज करके उनका घटनाओं का वर्णन करते हैं। आगे बात करते हैं संख्यात्मक उद्देश्य जो है दार्शनिक प्रकृति के अनुसंधान के द्वारा नवीन सत्यों की सत्यापना की जाती है, यानी स्थापना की जाती है। इसकी जो है प्राप्ति अंतिम प्रश्नों के उत्तरों से की जाती है। अंतिम प्रश्न है ना। व्यवहारिक उद्देश्य की बात की जाए, यानी 4 प्रकार के उद्देश्य में आया है ना। इसमें व्यवहारिक प्रयोग होना आवश्यक है कि नहीं, ये अनुसंधान के उद्देश्य में। यानी अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है उस सत्य का पता लगाना, यानी सत्य का पता लगाना। इसके अंतर्गत नया सिद्धांत व अवधारणा तैयार करना होता है। समस्या के समाधान खोजने के लिए चर के बीच एक कारण संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि नहीं, परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ रिसर्च। अब हम अगला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अनुसंधान के प्रकार। योगदान के दृष्टि से क्या हो गया, अनुसंधान उपागम की दृष्टि से क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं, अनुसंधान उपागम की दृष्टि से। इसी के साथ धन्यवाद, है कि नहीं।